हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और डिप्रेशन। डिप्रेशन की स्थिति सबके लिए ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये एक आम समस्या हो गई और इसमें ये एक तरह की मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आता है, वो अकेला रहता है, वो नकारात्मक हो जाता है, उसमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये अपने आप में एक गंभीर मनोस्थिति है। अब अगर हम बात करें कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और डिप्रेशन, तो पहले हम ये समझे कि इस कम्युनिटी में कौन लोग आते हैं। दो जेंडर्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, महिला और पुरुष के बारे में, लेकिन जिन लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि लैंगिक झुकाव और जेंडर आइडेंटिफिकेशन अलग है, वो एलजीबीटीक्यू कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अगर हम एल की बात करें, एल फोर लेस्बियन यानी कि एक महिला महिला के प्रति लैंगिक झुकाव महसूस करे। जी फोर गे यानी कि जब पुरुष पुरुष के प्रति लैंगिक झुकाव महसूस करे। और बाइसेक्सुअल में एक महिला महिला और पुरुष दोनों के प्रति करते हैं, और एक पुरुष पुरुष और महिला दोनों के प्रति लैंगिक झुकाव महसूस करते हैं। और इसी तरह जो है जो ट्रांसजेंडर है वो भी इसी कम्युनिटी में आते हैं। तो ये लोग डिप्रेशन का जब सामना करते हैं तो बड़ी क्रिटिकल स्थिति होती है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इन्हें कोई मानसिक विकार की स्थिति में नहीं समझा है, किसी तरह की मानसिक समस्या नहीं समझा है। कानूनी रूप से भी अधिकांश देशों में वैसे ये वैध है, हमारे देश में भी वैध है। तो ये लोग पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट संस्थान में, सरकारी संस्थान में जॉब कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये देखा जाए तो ये एक आम व्यक्ति की तरह ही है, लेकिन फिर भी ये डिप्रेशन का शिकार है। तो इसके क्या कारण है, इसी पर हम डिस्कस करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो युवा महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, जब ये लगता है कि जब एक पुरुष को लगता है कि उसका लैंगिक झुकाव पुरुष के साथ है, महसूस कर रहा है वो, या महिला को महिला के साथ लग रहा है, तो ये स्थिति उनके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्योंकि उनको ये लगता है कि ना तो उनके घर के सदस्य को बता पा रहे हैं, ना किसी मित्र को बता पा रहे हैं, ना किसी सोसाइटी में किसी से भी वो डिस्कस करने में, मतलब अपनी पहचान को वो खुलकर नहीं बता पाते। और ये उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है, जब वो अपनी पहचान ही नहीं बता पाते। तो ये स्थिति उनके लिए मानसिक तनाव का कारण बन जाती है, जो कि उनमें डिप्रेशन का एक कारण बन जाती है। और जो भी घर के सदस्य होते हैं उनको ये लगता है कि वो उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, यानी कि वो बता ही नहीं पाते, बल्कि उनको एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम आती है। और इसलिए वो जो है एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जहाँ भी जॉब करें, चाहे प्राइवेट में करें, गवर्नमेंट में करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाएं, वहाँ पर भी इनको यही समस्या घेरे रहती है। तो ये ओवरऑल डिप्रेशन का ये कारण बन जाती है। तो कुछ स्थितियों में पेरेंट्स को लगता है कि इनकी शादी करा दी जाए। जब ये बात चलती है, उनको पता लगता है, तो उनको लगता है कि समस्या शादी से दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इन लोगों को शादी के बाद भी इनमें वही स्थिति रहती है, तो तनाव और तलाक की स्थिति आ जाती है, तो डिप्रेशन एज इट इज बना रहता है। तो इस स्थिति में इनमें बहुत सारी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल होती है, मानसिक उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग नशे का सेवन करते हैं, जो और अधिक इनके लिए डिप्रेशन का कारण या मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण बन जाता है। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एनसीबीआई ने ये बताया कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में लगभग 60% लोग सैडनेस फील करते हैं, होपलेस महसूस करते हैं। और इन लोगों में पूर्वाग्रह होता है अपने प्रति, सामाजिक तनाव महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, और एक्सेप्टेंस की बहुत अधिक कमी होती है, यानी कि लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इनमें नहीं हो पाता, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ओवरऑल इनमें इसकी वजह से, इनके चलते, यानी कि जब पूर्वाग्रह होगा, तनाव होगा, अकेलापन होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो इनमें ये और जब इनसे कोई बात भी करता है, तो जो बात करने का जो तरीका होता है, उसकी वजह से इनको कई सारे नकारात्मक इनके भाव इनके मन में आते हैं, और भावनात्मक रूप से ये अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। और यही दुखी होना इनके प्रति, अपने आप के प्रति जो दुखी होना होना होता है, यही इनके लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो जब सबको पता है कि अवेयरनेस सब लोगों में है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकृत है, कानूनी रूप से वैध है, सभी जगह जॉब वगैरह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो फिर सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो घर के लोग हो, मित्र मंडली हो, आसपास के लोग हो, कोई भी लोग हो, क्यों ना हो। तो लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये कोई विकार नहीं है, और ना ही ये कोई तरह की कानूनी रूप से इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो लोगों को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, इनकी मानसिक समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में जितने भी लोगों में अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों के द्वारा, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, लोग हर अपने लेवल पर देने का प्रयास करते हैं। तो जब अवेयरनेस है, लोग जानते समझते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर इन्हें अकेलेपन का शिकार होने से बचाना चाहिए, सामाजिक अकेलापन से इनको बचाना चाहिए। इसके अलावा इनके आत्मविश्वास को कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का इनको
चोट ना पहुंचे और एक्सेप्टेंस जब इनको फील होगी तब ये डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें अगर वो सहयोग ना करें तो इनके प्रति नकारात्मक भाव न लाएं और किसी तरह का इनको बुरा महसूस ना हो, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी असामान्य स्थिति नहीं है। सब लोगों को सकारात्मक भाव से इनकी मदद की भावना रखनी चाहिए ताकि इनमें डिप्रेशन या किसी भी तरह का मानसिक स्थिति जो है वो खराब ना हो, किसी भी तरह की एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो। तो इस तरह हम इन लोगों को न केवल इनमें डिप्रेशन की स्थिति से इनको रोक पाएंगे और बल्कि इनको हम एक्सेप्टेंस जब देंगे तो ये एक आम जनजीवन की तरह कर पाएंगे। जब कानूनी रूप से वैध है, जब मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकृति है, तो एक कॉपरेशन की भावना है उसकी कमी है। सामाजिक संस्कृति भाव जो भी है, लोगों को कॉपरेशन हर हाल में जब हम करेंगे, जबकि ये हमारे घर परिवार के लोग ही होते हैं, तो घर परिवार के लोग ही जब एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो फिर डिप्रेशन तो हो जाएगा। इसलिए इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस दें, सहयोग करें, इनकी मनोस्थिति को समझें और इनके डिप्रेशन को दूर करने का पूरा प्रयास करें। मेरा ये वीडियो आपको किस हद तक हेल्प कर पाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।